इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार देर रात गाजा में हमले का नया वीडियो जारी किया। हमास के 450 ठिकानों को बनाया निशाना। हमास के कई महत्वपूर्ण बेस को तहस नहस किया। इजराइल लगातार गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। खान यूनिस में 13 लोगों की मरने की खबर है। बमबारी में आवासीय इमारतें भी ध्वस्त हुई। हमास ने गाजा से एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हमले का वीडियो भी सामने आया। रिहायशी इलाकों में गिरा हमास का रॉकेट। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने रात भर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट में दावा, आतंकियों के घर को ध्वस्त करने का आरोप। 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर। पूर्व सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के बेस को बनाया निशाना। गाजा में भीषण जंग के इजराइल के एश्केलोन में गश्त करते दिखाई दिया आईडीएफ के हेलीकॉप्टर। गाजा पट्टी के पास इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार भर रहे हैं उड़ान। चौतरफा हमले से धुआं धुआं हुई गाजा सिटी। उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी कर रही है इजराइल के एयरफोर्स। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर इजराइल ने बोला हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी बनाया निशाना। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला शुरू। टैंक लेकर गाजा में घुसी इजराइल की सेना। हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी। गाजा में जमीनी हमले पर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री, हमास के साथ वॉर सेकंड स्टेज पर पहुंचा। जीत हमारी ही होगी। यह इजराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। बंधकों की वापसी के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा आरोप। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को ईरान से पैसा मिल रहा है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास को 90% तक फंडिंग ईरान कर रहा है और कहा है कि ईरान के बगैर हमास का अस्तित्व ही नहीं है। इजराइल की सेना ने बख्तरबंद हथियारों से गाजा पट्टी को घेरा। आईडीएफ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा की सीमा के अंदर दिखे। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में और तट पर भारी बुलडोजर तैनात किए गए। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए हवाई और समुद्र के रास्ते टैंक और पैदल सेना को भेजा गया। गाजा पर इजराइल चौतरफा बम बरसा रहा है और जिसके बाद हमास के खिलाफ नए जंग के तरीके खोजने में जुटा हुआ है। नए चरण में जंग दाखिल हो चुकी है। इजराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर चुकी है। इजराइल ने जमीनी हमले के बीच गाजा के लोगों से अपील की है। उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने को कहा है। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, यह कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, यह एक लंबा युद्ध होगा। तुर्की के बयान के बाद इजराइल ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने हमास की वकालत करते हुए नेतन्याहू को बताया था आतंकवादी। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, हमास का समर्थन करने से तुर्की का असली चेहरा उजागर हुआ। इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान एयर अटैक का सायरन बजते ही हड़कंप मच गया। बंकर में छिपने और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए भागते हुए दिखाई दिए लोग। गाजा में इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। उत्तरी गाजा में इजराइल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के हालात पर एकजुट होने की अपील की है। आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन बुलाकर गाजा के हालात पर चर्चा का भी आह्वान किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। इजराइल से गाजा में हमले रोकने की अपील। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जिसकी वजह से मैनहट्टन जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक थम गया। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प हो गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर चर्चा। हमास से जंग के लिए गाजा सीमा पर डटे इजराइल के जवानों ने भारत को बताया अपना दोस्त। न्यूज 18 इंडिया से कहा, इजराइल करता है भारत से प्यार। इजराइल की सेना आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी बना रही है निशाना। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ एयर स्ट्राइक करके तबाह कर रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। युद्ध में इजराइल के 1400 लोगों की मौत। रूस के 8 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार आतंकी संगठन हमास। रूस ने अपने 8 बंधक नागरिकों की लिस्ट हमास को भेजी। हमास ने रूस को बताया अपना दोस्त। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को दी है कड़ी चेतावनी। ईरान के शीर्ष कमांडर ने कहा, इजराइल की सेना गाजा में घुसती है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। आतंकी संगठन हमास पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद मौजूद है। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नरसंहार बंद करने की भी मांग की। गाजा में आम लोगों के बीच छिपे हैं हमास के आतंकी।
इजराइल की सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है युद्ध में आम नागरिकों को हथियार बनाने का लगाया आरोप। फिलिस्तीन के रमल्लाह में गाजा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इजराइल के हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इजराइल से बमबारी रोकने की मांग। इजराइल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को बना रही है निशाना। ताबड़तोड़ हमलों के बीच गाजा के आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में बमबारी तेज की। दावा है कि नए हमलों में बैराज में 377 लोग मारे गए। तुर्की के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर जंग को भड़काने का आरोप लगाया। गाजा में हो रही बेकसूर लोगों की मौत के लिए पश्चिमी देशों को भी जिम्मेदार ठहराया। एर्दोआन ने पश्चिमी देशों पर ईसाई और मुस्लिम धर्म के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि तुर्की पश्चिम एशिया की रक्षा करने के लिए तैयार है। गाजा पर इजराइल के हमलों के बीच हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार किया है। हमास के हमलों से दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों में दहशत फैल गई है। हमास ने दक्षिण इजराइल में एक साथ कई रॉकेट दागे, जिसके बाद गाजा इजराइल बॉर्डर पर हर तरफ आग और धुआं नजर आया। आतंकी संगठन हमास की सालाना $1 बिलियन कमाई। इजराइल ने जारी की आंकड़े, कहा दुनिया भर से मिलने वाली मदद से खुद की जेब भरता है हमास। भारत के मर्सिले में फ्रांस के मर्सिले में फिलिस्तीन के झंडे के साथ हजारों लोगों ने निकाली रैली। गाजा पट्टी में इजराइल के ग्राउंड अटैक का विरोध किया। लंदन में गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में नरसंहार को रोकने और युद्ध विराम की भी मांग की। गाजा में बमबारी के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन की आजादी के लिए हजारों लोगों ने निकाला मार्च। इजरायली हमले की निंदा की। इजराइल हमास युद्ध पर रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा हमास को खत्म करना इजराइल के लिए नामुमकिन। गाजा की बर्बादी से ही खत्म हो पाएगा हमास का वजूद। गाजा पट्टी में रात भर इजराइल के हमले की वजह से मचा है हाहाकार। सैकड़ों इमारतें हुई जमींदोज। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इजराइल हमास जंग की वजह से गाजा वासियों की जिंदगी बनी नरक। ईंधन की कमी से शरणार्थी शिविरों में लकड़ी के चूल्हे पर खाने पीने का सामान किया जा रहा है तैयार। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के करीब 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया।